गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 43। ये वर्कशीट आपकी 25 अक्टूबर के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में आपको रिवीजन दी गई है। अब आपकी ये रिवीजन की वर्कशीट्स आ रही हैं। मिश्रण वर्कशीट शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ क्या होता है कि कोई पदार्थ शुद्ध है, कैसे पता चलेगा? अगर उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है, मतलब एक जैसी है, जो उनके रासायनिक गुण हैं जब एक जैसे होते हैं तो वो पदार्थ शुद्ध पदार्थ बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया इसने कॉपर सल्फेट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, कॉपर सल्फेट क्या है? शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध दूध या घी में ऐसा नहीं है, लेकिन अब आप दूध की बात करें या घी, वो क्या है? उनमें ऐसा नहीं है। उनके जो कण हैं उनकी रासायनिक प्रकृति क्या है? अलग अलग है। दूध में, घी में जो कण हैं उनकी रासायनिक प्रकृति अलग अलग है। दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों का मिश्रण है जिनकी रासायनिक प्रकृति अलग है। हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में हैं, जैसे हवा है, ये मिश्रण है, मिट्टी, दूध, ये मिश्रण है। बात करते हैं ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थ शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से हुआ हो। वो पदार्थ जिनका निर्माण क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को मिलाने से होता है, या शुद्ध तत्वों को मिलाने से होता है, या यौगिकों को मिलाने से होता है। ठीक है, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण किन्हें बोलेंगे? वो पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बना लिए जाएं, या दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों को मिला के बना लिए जाएं, या अधिक यौगिकों को मिलाकर बना लिए जाएं, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, उनको मिला लिया जाए। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग भी किया जा सके। जैसे समुद्री जल है। समुद्री जल क्या है? उसमें कई सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। ठीक है, मिट्टी है, ये भी मिश्रण है। हवा क्या है? कई गैसों का मिश्रण है। मिश्रित धातु जो होती है वो दो या दो से अधिक क्या है? धातुओं का मिश्रण होती है। दूध जो है ये भी मिश्रण है। सममांगी मिश्रण की बात करें तो ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। वो घटक जिसमें वो मिश्रण जिससे वो मिलकर के बने, घटक क्या होते हैं? जिससे मिलकर के मिश्रण बने, तो वो समान रूप से मिले हुए हों। मतलब आप उस मिश्रण के घटकों को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण, पानी के अंदर चीनी मिला दो, नमक मिला दो, क्या आप उसको अलग अलग कर सकते हो? शिकंजी बन जाती है वो। अगर हम इसमें नींबू, चीनी, नमक मिला दें तो हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके घटक जो हैं वो उसमें समान रूप से क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। हवा है, इसमें भी सारे घटक एक समान रूप से मिले हुए होते हैं, नहीं उनको अलग अलग कर सकते आप। तो ये कैसा मिश्रण है? सममांगी मिश्रण, जिनमें जो घटकों की पहचान करना क्या हो जाता है? बड़ा मुश्किल हो जाता है। विषमांगी मिश्रण क्या है? जिसमें घटक जो है वो एक दूसरे से असमान रूप से मिले हुए होते हैं, उनकी पहचान भी आसानी से हो जाती है। जैसे चीनी और रेत का मिश्रण मिलाओ, चीनी और रेत को, तो उनको अलग कर सकते हैं आप चीनी के दानों को रेत में से। ठीक है, ऐसे ही गंधला पानी होता है। अब नमक और लोहे की छीलन को मिला लो तो आप उनको अलग भी कर सकते हो, लोहे की छीलन को अलग कर सकते हैं हम नमक में से। ठीक है, तो ये विषमांगी मिश्रण होता है जिसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से नहीं मिले हुए होते। ठीक है, और उनकी पहचान आसानी से हो जाती है कि इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक नमक मिला हुआ है, एक लोहे की छीलन मिली हुई, हमें देखते ही पता लगने लग जाता है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मिश्रण क्या होता है? यह शुद्ध पदार्थ से किस प्रकार भिन्न है? पहले का आंसर देखो, यहाँ से लिखोगे पहला पॉइंट कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से हुआ हो, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आएगा यहाँ से। उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ से। वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है कि उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है। जैसे कॉपर सल्फेट क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको लिख लोगे इतना। ये हो गया आपका पहले का आंसर। पहला पॉइंट ये लिखना था यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले के आंसर में, और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से लिखना है, वैज्ञानिक रूप से लेकर यहाँ तक, ये दूसरा पॉइंट पहले के ही आंसर में। ठीक है, ये हुआ पहले का उत्तर। दूसरा क्या है? सममांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित समझाएं। तो आप यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये टेबल बना देंगे एक इस तरह से, और इधर लिख देंगे सममांगी मिश्रण, इधर लिख देंगे विषमांगी मिश्रण। ये सममांगी लिखा हुआ है, ये विषमांगी, और जो इसमें आंसर लिखा है कि मिश्रण जिसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से, ये सारा लिख देंगे, और इधर भी इस तरह से।
ये आ जाएगा दूसरे का उत्तर। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए उदाहरणों को सममांगी और विषमांगी मिश्रण में बांटो, विभाजित करो। तो पहला देखो, चौक और मिट्टी का मिश्रण, ये कौन सा मिश्रण है, ये तो है विषमांगी। ठीक है, चौक और मिट्टी का मिश्रण क्या है, विषमांगी। उसके बाद आटे और पानी का मिश्रण, तो ये भी क्या है, विषमांगी। ये भी किस में आएगा, इसमें। पहला चौक और मिट्टी का विषमांगी, फिर आटे और पानी का विषमांगी, फिर है सोडा वाटर और मिश्र धातु, तो ये दोनों किस में आएंगे, ये दोनों आएंगे सममांगी मिश्रण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध किस प्रकार मिश्रण है, समझाइए। आपसे पूछा जा रहा है कि दूध किस प्रकार का मिश्रण है, तो आप लिखेंगे किस प्रकार की जगह लिखेंगे, दूध एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, दूध एक विषमांगी मिश्रण है। इतना लिखने के बाद आप इसी के आगे चौथे के आंसर में यहाँ से लिखेंगे कि दूध किस किस का मिश्रण है। दूध में जल होता है, वसा होती है और प्रोटीन होता है। तो दूध किसका मिश्रण है, जल का, वसा का, प्रोटीन का। जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों का मिश्रण है। अगला पॉइंट ये आ जाएगा। यहाँ ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।